जब रात को विश्राम के लिए शयन करने लगे तो एक अजगर आया और उसने नंद बाबा का पांव ही पकड़ लिया। नारायण, अब तो नंद बाबा चिल्लाए। सो ग्वालों ने बहुत प्रयास किया कि इस अजगर को मार डालें और लुआठे लेकर आग लेकर के उसको जलाने लगे, लेकिन वो तो महाराज छोड़े ही नहीं। सो श्री कृष्ण ने आकर के अपने पांव से स्पर्श कर दिया, तुरंत उसमें से सुदर्शन गंधर्व आ गया। उसको ऋषि ने साथ दे दिया था कि जा तू अजगर हो जा। सो श्री कृष्ण के स्पर्श से वो अजगर जोनी से मुक्त होकर श्री कृष्ण की स्तुति करके दर्शन करके प्रणाम करके चला गया। अब गोप लोग तो ये आश्चर्य देख करके चकित रह गए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का कहना है इस संबंध में कि जहां स्वयं भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, नारायण, जहां भगवान की लीला हो रही है, सत्संग हो रहा है, नारायण, सत्संग छोड़कर भगवान की लीला का श्रवण छोड़कर कीर्तन छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए जाना, अन्यत्र जाना, ये दुख का ही हेतु होता है। ये भी एक प्रतिबंध है। वो कैसा मनुष्य है जो अपनी बुद्धि के लिए जहां खुराक मिल रही है और अपने मन के लिए जहां रस मिल रहा है, उसको छोड़ करके महाराज व्रत के लिए, तप के लिए, नारायण, तीर्थ के लिए बाहर जाता है। इदम तीर्थम ब्राह्मयन्ति न तामसा जनाः। सो उसमें भटकने की कोई जरूरत नहीं है। यदि नदी में रहने से मुक्ति मिलती हो तो मेढक को भी मिल सकती है और मछली को भी मिल सकती है, विशेषता ही क्या हुई। नारायण, आजन्म मरणांतंच गंगादि तटिनी स्थिताः मंडूक मत्स्य प्रमुखाः व्रतिनस्ते भवन्ति किम पारावताः शिलाहारा कदाचिदपि चातकाः न पिबन्ति महीतोयम किम भवन्ति तपस्विनः। हमारे पुराण इतने स्पष्ट हैं इस समय महाराज इस संबंध में। भगवान को छोड़ करके उनकी लीला, उनकी भक्ति, उनका भजन छोड़ करके जगह जगह भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करो। नारायण, इसके बाद क्या हुआ कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों महाराज रात के समय, चाहे शरद की रात हो और चाहे बसंत की रात हो, सब मिलजुल करके नारायण गोपियों के साथ संगीत और नृत्य और वाद्य। आप जानते हैं हमारे वेदों के 4 उपवेद होते हैं। 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। उसमें साम वेद का जो उपवेद है उसका नाम है गांधर्व वेद। ये भी जीवन का एक आनंद है। साम वेद के उपवेद गांधर्व वेद में क्या है कि उसमें नृत्य है, नाचना, और उसमें संगीत है, नारायण, गाना, और उसमें वाद्य है, बजाना, और नारायण उसमें अभिनय है, नारायण, नाट्य करना, नाटक करना। ये सब भी लौकिक आनंद के अंतर्गत हैं। जहां वेद अधिकांश परलोक के आनंद का वर्णन करते हैं, वहां उपवेद जो है वो लौकिक आनंद का वर्णन करते हैं। आदमी को इस जीवन में भी खूब आनंद से रहना चाहिए हो। ये जीवन नारायण असत कर्म में, असत भाव में, नारायण असत विचार में और असत स्थिति में व्यतीत करने के लिए नहीं है। ये तो आनंद को उल्लसित करने के लिए है। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद छलकता रहे। सो रास कर रहे थे रात के समय। एक शंखचूड नाम का दैत्य था महाराज, उसको ये लीला सहन नहीं हुई। सो आ करके गोपियों में से कुछ को पकड़ के भागा। अब श्री कृष्ण ने महाराज बलराम जी से कहा कि यहाँ जो गोपियां हैं उनकी तुम रक्षा करो, और पेड़ ले करके एक वृक्ष उखाड़ करके उसके पीछे दौड़े और उसको महाराज मार करके और उसके सिर में जो मणि थी उसको निकाल लिया और ला करके श्री बलराम जी को दे दिया। अब आगे वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण
दिन में गायों को चराने के, रात को तो रास विलास होता ही था, जब दिन में वे चले जाते थे गोचारण के लिए, तब गोपियां अपना जीवन कैसे व्यतीत करती थी, अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। असल में भक्त के सामने मुख्य बात यही है कि वो कालक्षेप किस प्रकार करता है। माने ये जो काल उसके सिर पे सवार है, काल माने समय, टाइम, और ये महाराज बीतता जा रहा है, क्षण क्षण हमारी आयु छीज रही है और क्षण बीतते जा रहे हैं। तो ये समय कैसे भरे, और भगवान तो उसको मिल गए, मिलेंगे निश्चय है, पर अपने समय को कैसे व्यतीत करे। तो गोपियां सब इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर के श्री कृष्ण के बारे में गान करती। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित भ्रुधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाने लगते हैं, बाएं बाह की ओर उनका कपोल थोड़ा सा झुक जाता है और भौहें जो है वो मटकने लगती हैं और अधरों पर बांसुरी होती है। जिस समय वे बंसी बजाते हैं उस समय आकाश की जो देवियां हैं आ करके देवताओं के साथ उनके ऊपर फूल बरसने लगती हैं। इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि उनको अपने सिर में लगे हुए फूल या पहने हुए कपड़े का भी कोई ध्यान नहीं रहता था। बैल गाय जो है वो घास चरना छोड़कर श्री कृष्ण को देखने लगते थे और वृक्षों में से मधु क्षरण होने लगता था, लताएं खिल जाती थी और बादल आकर के उनके ऊपर रस की वर्षा करने लगते थे और ब्रह्मा आदि जो सिद्ध हैं वो आकर के उनकी सेवा करने लगते थे। इसी बीच में महाराज उनका समय तो यही चर्चा करते करते वीणाम करे मधुमतीम मधुरस्वराम ताम आदाय नागर शिरोमणि भावलीलाम गायन्त्य होदनमपारमिवाश्रुवर्षैर् दुःखान्नयन्ति हसा हृदय में स्तु राधा। श्री राधा रानी क्या करती कि अपनी मधुमती नाम की जो वीणा थी उसको अपने गोद में ले लेती। बड़ा मधुर उस वीणा का स्वर था और नागर शिरोमणि श्री कृष्ण की भावमयी लीला का गान करने लगती। आंखों से झरझर प्रेम के आंसू गिरते, शरीर में रोमांच होता, मगन हो जाती नारायण, और दिन जो है इस प्रकार बीत जाता। तो विरह में कैसे जीवन व्यतीत करना, ये जीवों के लिए शिक्षा है। हो क्या शिक्षा है कि जब संजोग हो अपने प्यारे के साथ तब तो आनंद में समय बीतता ही है। यदि वियोग हो तो उस समय उसके बारे में गा के बजा के उसकी चर्चा करके और उसी के रस में मग्न हो करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि भगवान के संयोग का अनुभव करने वाले तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं। वियोग का भी अनुभव नहीं होता है, संसार में भटक गए हैं। लेकिन यदि वियोग का भी अनुभव होने लग जाए महाराज तो ये परम पुरुषार्थ है जीवन में, क्योंकि ये वियोग ला करके संयोग देता है। देखो देखो उधर चंद्रमा के उदय का समय हो रहा है और वो आनंद में भरे हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं। सिद्ध लोगों को, बड़े बूढ़े लोगों को मार्ग से वापस कर रहे हैं। देखो तो दिन भर के परिश्रम से उनका मुंह कुछ लाल पीला हो रहा है। गायों के चरणों की धूल, गो रजस छुरिता श्रक, गायों की चरणों की जो रज है, गोधूली है, वो उनकी बनमाला पर पड़ी हुई है। और हम लोगों का दुख दूर करने के लिए वो देखो श्री कृष्ण आए रहे हैं। इस प्रकार गोपियां महाराज अपना दिन बिताती थी। अब ये वर्णन करते हैं कि महाराज भगवान की भक्ति में तीन जो हैं यदि उल्टे हो जाएं तो बाधक हो जाते हैं और सीधे हों तब तो सरल होते हैं। सीधे हों तो वो उपकार करते हैं, सहायक होते हैं, और यदि उल्टे हो जाएं तो बाधक हो जाते हैं। तो वो क्या है?
तो इस प्रसंग में वर्णन किया कि वृषभासुर आया। वृषभ नाम है धर्म का। महाराज हमारे जानकारी में कई पाठशालाओं के पंडित ऐसे थे जो कहते थे कि स्त्री के रूप में पुरुष को और पुरुष के रूप में स्त्री को देखना पाप है। नारायण तो नारायण वो तो जैसे रास लीला होती थी तो कभी नहीं जाते थे उसको देखने के लिए, वो रास के सुख से भी वंचित रहते थे। नारायण साक्षात परमानंद, ये तो भक्त जनों का स्वभाव है। अब नारायण वृषभासुर आया और उसने ब्रजवासियों को धमकाना शुरू किया। अरे भगवान कहीं ऐसे होते हैं जो नाचे गावे नारायण ऐसे लोगों में मिले? भगवान तो वैसे होते हैं और वहां से धर्म कर्म का फल दिया करते हैं। अब बैल के रूप में महाराज कहीं पांव से अखाड़े नारायण और कहीं हकड़े बड़े जोर से और कहीं सींग से मार मार के दीवार को तोड़ने लगे। ब्रजवासी तो डर गए। सो भगवान श्री कृष्ण जो है वो आए और आके और ताली बजाने लगे, उसके सामने ताड़ी देने लगे। अब जब वो उनके ऊपर झुका मारने के लिए तो सींग उसकी पकड़ के पहले तो पीछे ढकेल दिया और बाद में तोड़ के उसकी सींग ऐसी नारायण पिटाई उसकी की कि वहीं मर गया और उसका राक्षस रूप प्रकट हो गया। क्योंकि भगवत भक्ति में जो बाधक धर्म होता है वो देवांश नहीं होता है, वो असुरांश होता है। तो उस आसुरी अंश को मार के ही भगवत रस का आस्वादन होता है। धर्म वह है जो भगवान की भक्ति में भगवत रस में सहायता करे। अब इसके बाद क्या हुआ महाराज कि नारद जी पहुंच गए कंस के पास और वहां जाकर के कंस को उन्होंने बताया कि तुम क्या राजा हो, राजा होने योग्य नहीं हो। तुमको मालूम है कि देवकी वसुदेव ने अपने बेटे को जसोदानंद के पास रख दिया है और तुम्हारे इतने भेजे हुए असुर जाते हैं उनको वो मारता है और ये सब के सब देवता हैं नारायण तुम्हारे पिता समेत, ये सब के सब तुम्हें मारने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। इसलिए महाराज अब शरीर से तो बड़ा भारी मोह कंस का। ये जो दूसरे की हिंसा करे उसका नाम होता है कंस। ये अभिमान तत्व ही है वो नारायण। ये कसी हिंसायाम धातु से बना हुआ रूप नारायण कंसति इति कंसः कंसति हिंसति। नारायण जो सबकी हिंसा करे वो कंस महाराज। अब तो उसने क्या किया कि देवकी वसुदेव को तो डाल दिया जेल खाने में और अपने नारायण जो अनुचर थे उनको आज्ञा दी कि यहाँ होगा शिव जी का जाग और नारद जी की सलाह से और नारायण नंद जसोदा नंद बाबा को और कृष्ण को बलराम को सबको यहाँ बुलाया जाए और यही रंगभूमि में उनको मार डाला जाए। सो इधर तो नारद बाबा ने उनको ये बताया। उधर आया महाराज केसी कंस का भेजा हुआ। नारायण केसी माने होता है हयग्रीव का ही एक रूप है नारायण। ये असुर भाव से आक्रांत वेद है, हिन हिनाता हुआ आया और जिस वेद में भक्ति का निषेध हो का वेद का अर्थ ठीक नहीं है। समझ लेना चाहिए कि वहां असुर उस मंत्र में आकर के बैठ गया है और उल्टा अर्थ बता रहा है। आके जो हिन हिनाया ब्रजवासी डर गए। सो श्री कृष्ण गए सामने और उसके मुंह में हाथ डाल दिया अपना, उसके सब दांत टूट गए, हवा रुक गई और नारायण तो पट्ट से गिरा और मर गया। जब केसी को मारकर भगवान लौटे तो रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने बताया कि देखो मैं कंस को सब बता के आया हूँ। सो अब कोई देर नहीं है नारायण, अब जल्दी से जल्दी जाके उस दुष्ट का संहार करो, इसीलिए मैंने बताया है। हम
धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि नारद जी पहुंच गए कंस के पास और वहां जाकर के कंस को उन्होंने बताया कि तुम क्या राजा हो, राजा होने योग्य नहीं हो। तुमको मालूम है कि देवकी वसुदेव ने अपने बेटे को जसोदानंद के पास रख दिया है और तुम्हारे इतने भेजे हुए असुर जाते हैं उनको वो मारता है और ये सब के सब देवता हैं। नारायण तुम्हारे पिता समेत ये सब के सब तुम्हें मारने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। इसलिए महाराज अब शरीर से तो बड़ा भारी मोह कंस का। ये जो दूसरे की हिंसा करे उसका नाम होता है कंस। ये अभिमान तत्व ही है वो नारायण। ये कसी हिंसायाम धातु से बना हुआ रूप नारायण कंसति इति कंसः कंसति हिंसति। नारायण जो सबकी हिंसा करे वो कंस महाराज अब तो उसने क्या किया कि देवकी वसुदेव को तो डाल दिया जेल खाने में और अपने नारायण जो अनुचर थे उनको आज्ञा दी कि यहाँ होगा शिव जी का जाग और नारद जी की सलाह से और नारायण नंद जसोदा नंद बाबा को और कृष्ण को बलराम को सबको यहाँ बुलाया जाए और यही रंगभूमि में उनको मार डाला जाए। सो इधर तो नारद बाबा ने उनको ये बताया। उधर आया महाराज केसी कंस का भेजा हुआ। नारायण केसी माने होता है हयग्रीव का ही एक रूप है नारायण। ये असुर भाव से आक्रांत वेद है, हिनहिनाता हुआ आया और जिस वेद में भक्ति का निषेध हो का वेद का अर्थ ठीक नहीं है। समझ लेना चाहिए कि वहाँ असुर उस मंत्र में आकर के बैठ गया है और उल्टा अर्थ बता रहा है। आके जो हिनहिनाया ब्रजवासी डर गए। सो श्री कृष्ण गए सामने और उसके मुंह में हाथ डाल दिया अपना। उसके सब दांत टूट गए, हवा रुक गई और नारायण तो पट्ट से गिरा और मर गया। जब केसी से केसी को मारकर भगवान लौटे तो रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने बताया कि देखो मैं कंस को सब बता के आया हूँ। सो अब कोई देर नहीं है नारायण, अब जल्दी से जल्दी जाके उस दुष्ट का संहार करो, इसीलिए मैंने बताया है। हमको मालूम है कि परसों के दिन जो तुम कंस को मार डालोगे और मथुरा की सब व्यवस्था करोगे और फिर द्वारका बसाओगे और बहुत सारे विवाह करोगे, धर्म राज्य की स्थापना करोगे। सो मैं तो आपकी लीला देख देख करके आनंद में रहूंगा, ऐसा कह करके नारद जी तो चले गए और उधर श्री कृष्ण लग गए ग्वाल बालों के साथ खेलने में, क्रीड़ा करने में। नारायण वो क्या क्रीड़ा हो रही है कि कुछ नारायण कोई राजा बन गया, कोई सिपाही बन गया और कोई चोर बन गया। अब सिपाही जो हैं वो चोर को पकड़ पकड़ करके जेल में डालें। सो उनमें आ गया एक व्योमासुर। व्योमासुर माने समाधि हो, योग करे आ करके बताया। जोगी जी बोले अरे क्या बच्चों का खेल खेल रहे हो, गुड़िया गुड़िया का खेल, ये कृष्ण राधा क्या होते हैं, कहाँ फंस गए, कतब क्या करें। कब बोले आस बैठो, आसन से बैठो, लगाओ सिद्धासन,
पीठ की रीढ़ सीधी करो, और नारायण हवा जो है वो बराबर करो, अपना दम घोटो, और नारायण और नारायण आंख को जो है वो अध खुली करो, और सीधे बैठ करके प्राणायाम करो, नासिका के द्वारा प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, शांत हो जाओ। ये कृष्ण विष्णु को देखने की कोई जरूरत नहीं है। नारायण अब ये व्योमासुर, इसका नाम होगा व्योमासुर। ये व्योम माने आकाश, हृदयाकाश में ले जाकर के बैठाने वाला। वो तो ग्वाल बालों को महाराज कृष्ण लीला से पकड़ पकड़ के ले जाए और गुफा में डाल डाल के बंद कर दे, सो श्री कृष्ण ने पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने पहचान लिया, और पहचान करके पशु मारम अमारयत, नारायण ऐसे ऐसे घूंसे मारे उसके एक एक अंग पर, उसकी छाती पर, पीठ पर, सिर पर। वो जो लोग महाराज श्रौत सूत्र पढ़ते हैं ना, उनको पशुमारम का अर्थ ठीक ठीक उनको लगेगा। पशुमारम एक एक अंग का अवदान, एक एक अंग का अवदान कर दिया उसके। और नारायण जा करके ग्वाल बालों को उठा करके ले आए। इस प्रकार आनंद मनाने लगे। उधर महाराज कंस ने धनुर्जाग की चतुर्दशी के दिन धनुर्जाग होगा ये निश्चय करके धनुष वहां रखवा दिया, शंकर जी की पूजा की व्यवस्था कर दी, और वहां पहरेदार लगा दिए। और अक्रूर जी के पास अक्रूर जी से मिला, बुलवाया उनको, और अक्रूर जी से का हाथ मिलाया हो। अक्रूर जी से बोले, दान पते अक्रूर जी आप तो बड़े उदार, बड़े दाता हैं। और प्रशंसा की, और मेरी आपकी बड़ी मित्रता बिल्कुल नहीं थी। न बोला हम तो हमारी आपकी तो बड़ी मित्रता है। मेद्यति स्निह्यति इति मित्रम इमिदा स्नेहने। नारायण अब तो हमारा आपका बड़ा स्नेह है, आपके लिए हमारा दिल है नारायण बड़ा कोमल, और मेरे लिए आपका दिल बड़ा कोमल। आओ हाथ मिलावे एक काम में। सो ये बात है कि ये जो वसुदेव है ना, इसने चोरी से अपना बेटा ले जा करके नंद बाबा के गोकुल में छिपा दिया, और वो अब बड़ा हो गया है। सो देखो तुम मेरी बात मानो, जाकर उसको ले आओ, और वहां बताना कि धनुर्जाग होने वाला है। सब के सब ब्रजवासी जो हैं वो दूध, दही, घी, मक्खन, रबड़ी, मलाई, खुरचन ले करके और वहां चलें, और राजा को चल करके भेंट दें, यज्ञ में शामिल होएं, और वहां क्या खेल हो रहा है उसको चल करके देखें। बलराम और कृष्ण को भी तुम लेके आओ, और फिर तो मैं क्या करूंगा कि अपने बाप को उग्रसेन को मार डालूंगा, और देवकी वसुदेव को भी मार डालूंगा, और दोनों जो बच्चे हैं बलराम कृष्ण उनको, नंद जसोदा सबको मार डालूंगा, और फिर हम और तुम दो ही रह जाएंगे। जरासंध हमारा मित्र है, और तुम हमारे एक और मित्र होगे, और राज्य जो हमारा होगा वो तुम्हारा ही होगा मित्र। वो लेने देने वाली बात भी करी। अब अक्रूर तो सब सुनते रहे, और बोले कि राजन आपका ये जो मनोरथ है ये तो बहुत बढ़िया है, कौन इसकी निंदा कर सकता है। मनोरथान करो तुच्चैः, जीव का स्वभाव ही है कि वो बड़े बड़े मनोरथ करता है, लेकिन दैवम ही फल साधनम, होगा तो वही जो प्रारब्ध में होगा या ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। आपकी योजना तो बहुत बढ़िया है, मंसूबा जो आपका है, मसौदा जो आपने बनाया है वो बहुत बढ़िया। अब तो कंस की आज्ञा मान करके अक्रूर रात को तो अपने घर में सोए, और सवेरे रथ पर चढ़ करके ओ बढ़िया घोड़ों का रथ ले करके चले महाराज। बड़ा ही मजबूत और बड़ा तेज चलने वाला रथ था। जब रथ पर चले तब तो बड़ी तेजी से वो रथ चला, लेकिन रथ पर बैठने के बाद अक्रूर के मन में वो आनंद आया कि अरे आज तो मैं श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा। वही भगवान हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब उन्होंने अपने ईक्षण के द्वारा ये सृष्टि बनाई। ये ईक्षण क्या है? भगवान की प्रकृति है। हो तद ऐक्षत नारायण बहुश्याम प्रजाएय
ये ईक्षण ही तो सृष्टि है, असल में ईक्षण का नाम ही प्रकृति है। और तेज ने भी ईक्षण किया और अप ने भी ईक्षण किया और अन्न से ये सारी की सृष्टि बनी, सारी सृष्टि बनी। अब महाराज बड़ा ही आनंद अक्रूर को तो ये लगे कि जब हम पहुंचेंगे ब्रज में तो पहले श्री कृष्ण के चरणों की रज का दर्शन होगा और मैं रथ पर से कूद करके उसमें लूटने लगूंगा। धन्य है कि वो धूल हमको प्राप्त होगी। और आगे जब बढ़ेंगे तो बलराम और श्री कृष्ण हमको मिलेंगे और चा जी करके वो प्रणाम करना चाहेंगे और हम तो दंडवत करेंगे, उनको चरणों में गिर पड़ेंगे। वो हमारे हृदय से लग जाएंगे, लगावेंगे हमको हृदय से। क्या आनंद होगा। मनुष्य के जीवन की सफलता इसी में है महाराज। हित्वा दम्भम भियम शुचम, दंभ छोड़कर, भय सोचकर छोड़कर और शोक जो है वो छोड़कर और श्री कृष्ण के प्रति जैसी मनोभावना संदेशाद्य, घर से चलने के बाद अक्रूर के मन में जैसी जैसी भावना का उदय हुआ, कैसे हमको ले जाएंगे, कैसे हमारा सत्कार होगा, कैसे खिलावेंगे, कैसे कुशल मंगल पूछेंगे और कैसे नारायण हमारे पास रात में बैठेंगे। अब अक्रूर तो समाधिस्थ हो गए रथ पर, घोड़ा बेचारा चले तो कहां से चले। इसीलिए रथे न वायु वेगे न, वायु वेग रथ से चले थे। पर ऐसा विस्मरण हुआ महाराज कि सायंकाल होते होते 3 कोस का रास्ता तय हुआ और सायंकाल जब वहां पहुंचे, क्या शोभा ब्रज की देखी है उन्होंने। ब्रज ने तो जैसे अपना सारा सौंदर्य ही बिखेर दिया हो, भगवनमय सौंदर्य। और इसी बीच में चरणों की धूल दिखाई पड़ी। रथ से उठ के खूब उतर के खूब उसमें लौटे और आगे जब बढ़े महाराज तो श्री कृष्ण और बलराम जैसे 2 हाथी के किशोर हुए, नारायण सांवरे और गोरे, और नीलांबर धारण किए हुए बलराम, पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण नारायण, और वो सुंदर सुंदर उनके बाल और वो सुंदर दिव्य उनकी मुखाकृति, गोरोचना का तिलक, और नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं गायों को दुहाने के लिए। सो अक्रूर जी उतर पड़े रथ से, कूद पड़े और जो उनके चरणों में गिरने लगे। सो श्री कृष्ण ने दोनों हाथ से पकड़ करके उनको उठाया और अपने हृदय से लगाया और जो जो मनोरथ अक्रूर जी ने किया था वो सब उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद उनको लेकर के आए नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, पाद्य अर्घ्य मधुपर्क तक दिया हो, नारायण उनके सामने लाके गाय खड़ी कर दी कि ये मधुपर्क में गाय दी जाती है। सो नारायण ये गाय आपकी है, आप इसका दूध दही घी मक्खन जो चाहे सो खाएं। और महाराज उनके लिए विश्राम करवाया। खाने पीने के बाद बलराम और श्री कृष्ण जब उनके पास आए तो नंद बाबा ने तो थोड़ा कुशल मंगल बाहर से पूछ लिया था। अब श्री कृष्ण और बलराम ने कहा कि अब बताओ वहां की क्या स्थिति है। अक्रूर जी ने कहा कि जब कंस जैसा राजा है तब हम वहां की दुर्गति दुर्दशा क्या बतावें। असल में तो तुम लोगों को मार डालने के लिए उसने आमंत्रित किया है और कहा ये है कि यहाँ का यज्ञ देखने के लिए सब लोग आवें, वहां दंगल भी होगा, नारायण कुश्ती भी होगी, उसमें भी सब गांव के लोग आवें और देखें। सो श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत बढ़िया बात, आप चुप रहे, किसी को बतावें मत। गांव में उसी रात को ही डौंडी पीट दी गई कि सब के सब जो हैं वो कल मथुरा चले और कोई दही मथे नहीं। नारायण जो घर में दही दूध मक्खन हो सब ले करके चलें, छकड़े जुड़ जाएं। अब जो डौंडी पीटी महाराज, सबको तो बड़ा उत्साह हुआ कि हम लोग मथुरा चलेंगे। अब गोपियों को जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम ये भी जा रहे हैं मथुरा तो उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्रिया प्रणयेन देहिनः।
ब्रह्मा जी तुम बड़े निर्दय हो, तुम्हारे हृदय में दया माया बिल्कुल नहीं है। पहले तो दो लोगों को एक साथ मिलाते हो, दोनों में मैत्री पैदा होती है, दोनों में प्रेम होता है। ताश्चाकृतार्थान वियुनंक्षी सत्वरम, और नारायण फिर अभी उनका प्रेम पूरा भी नहीं होता कि उनको अलग अलग कर देते हो। ये क्या तुम्हारी लीला है? क्रूरस्तम अक्रूर समाख्यागतः, बड़े क्रूर हो तुम, अक्रूर का नाम धारण करके यहाँ आए हो और हम लोगों को श्री कृष्ण से रहित करने के लिए आए हो। गोपियों ने महाराज कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो कृष्ण को जाने नहीं देंगे, चलो सखी रथ के सामने हम लेट जाएंगे और क्या करेंगे ये बड़े बूढ़े जो हैं, किमनो करिष्यन, ये जो वृद्ध हैं भाई बंधु हैं, ये क्या करेंगे? क्योंकि मुकुंद संगात निमिषार्ध दुस्तजात, हम तो आधे क्षण के लिए भी श्री कृष्ण का परित्याग नहीं कर सकते हैं। अब महाराज ऐसी गोपियां, सो श्री कृष्ण सब प्रातः काल होते ही सबने स्नान किया, संध्या वंदन किया और रथ जोड़े गए, छकड़े जोड़े गए, सब ब्रजवासी तैयार और इधर अक्रूर जी का रथ तैयार। अब महाराज अक्रूर जी तो अभी सारथी के रूप में आके बैठे भी नहीं रथ पर कि बलराम और श्री कृष्ण बड़े महाराज जैसे बालक, अरे हमने मथुरा कभी नहीं देखी है, चलो चलो चाचा जी हम तो मथुरा देखेंगे, राजधानी कैसी होती है, यज्ञ कैसा होता है और वहां तो मल्ल युद्ध होने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। उत्सुक होकर के पहले रथ पर बैठ गए। अब गोपियां कहें कि बाबा ये देखो हम लोग तो रो रही हैं इनके लिए और इनकी ये दशा है, ये पहले जा करके रथ पर बैठ गए और ये जो घोड़े हैं ये जल्दी कर रहे हैं, शीघ्रता कर रहे हैं। सो वो तो चुप रोती रोती महाराज आंखों से आंसू की धारा बह रही, मुकुंद गोविंद माधव मधुसूदन करके भगवान का नाम ले रही, पुकार रही और रथ वहां से चल पड़ा। सो श्री कृष्ण ने एक व्यक्ति से संदेश भेजा कि जा करके गोपियों से कह दो आयास्य इति दौत्यकैहि, उन्होंने दूत के द्वारा ये संदेश भेजा कि कहो कि श्री कृष्ण कह गए हैं कि मैं आऊंगा। इसका अर्थ ये भी होता है दौत्य कई आयास से, मैं तो नहीं आऊंगा परंतु दूत के द्वारा तुम लोगों के पास आऊंगा। अब गोपियां तो जब तक रथ की धूल दिखती रही तब तक खड़ी रही और फिर निराश होकर के लौट आई अपने अपने घरों में। लेकिन फिर भी आशा टूटी नहीं। तो क्यों नहीं टूटी? कि भाई एक न एक दिन श्री कृष्ण आवेंगे तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए, गौएं बिल्कुल तगड़ी स्वस्थ रहनी चाहिए और हमारे घर में दही दूध माखन रोज होना चाहिए। पता नहीं कब वे आ जाएं, अपने घर द्वार को बिल्कुल ठीक ठीक श्री कृष्ण के आगमन की लालसा से रखने लगे। और उधर महाराज अक्रूर जी जो हैं वो लेकर के श्री कृष्ण को जमुना जी के तट पर पहुंचे। अब अक्रूर के मन में ये शंका हो गई कि ये देखने में तो बड़े सुकुमार हैं महाराज, शिरीष सुकुमार, शिरीष का फूल जैसा सुकुमार होता है वैसे सुकुमार तो ये दोनों बालक हैं, अभी छोटी छोटी उम्र है और ये कंस के पास जाएंगे, वो दुष्ट इनके साथ न जाने कैसा बर्ताव करेगा, मैं भी पाप का भागी बनूंगा। सो नारायण श्री कृष्ण और बलराम तो रथ में बैठे रहे, वो उतर के जमुना जी में आचमन करने के लिए गए और वहां गए तो स्नान किया। अब स्नान के लिए जब उन्होंने डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों जमुना के अंदर हैं। तौ रथस्थौ कथमिह, अरे वो तो रथ पर बैठे हैं, यहाँ कैसे आए गए? फिर उचक के ऊपर निकले और निकल के देखा तो रथ में बैठे हैं, और डुबकी लगावे तो जमुना में और निकल के देखें तो रथ पर। वो तो व्याकुल हो गए महाराज, ये क्या कृष्ण की लीला है।
ये एकता में भी अनेकता है नारायण, और अनेकता में भी एकता है। एक का अनेक हो जाना इसका नाम विज्ञान है, और नारायण अनेक का एक में हो जाना इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान जो है वो अनेक को एक कर देता है, ज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु रहती नहीं। और विज्ञान वो है महाराज जो एक वस्तु में अनेक वस्तुओं का निर्माण कर दे, रचना कर दे। भगवान तो ज्ञान विज्ञान दोनों के निधान है। अब जो डुबकी लगाई अक्रूर जी ने तो क्या देखते हैं कि वहां तो शेष सज्जा है, और उस पर महाराज नारायण जो है वो कारणवारी में जैसे शेष सज्जा पर बीज में जैसे चैतन्य रूप से शयन करते हैं, ऐसे वहां शयन कर रहे हैं। अब तो देख करके अक्रूर ने तुरंत प्रणाम किया और बोले कि महाराज मैं तो पहचान गया, आप साक्षात भगवान हैं, और आपके शरीर में ये संपूर्ण विश्व है। और लेकर के उन्होंने प्रकृति से लेकर के महत तत्व तक का वर्णन किया, और उसके बाद ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल समुद्र सब भगवान के शरीर में ऐसा वर्णन किया। और फिर बोले कि जब जब संसार में कष्ट होता है तब आप मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन आदि अवतार धारण करके और लोगों की रक्षा करते हैं। महाराज ये जो जीव है ये तो अनादिकाल से आपकी माया में भटक गया है। जैसे किसी को प्यास लगी हो और बहुत बढ़िया सरोवर हो, उसमें निर्मल जल भी हो, परंतु ऊपर से सेवार जो है, शैवाल जो है, घास उस पर छाई हुई हो तो उसको तो छोड़ दे और नारायण मृग तृष्णा में जल लेने के लिए जाए। इसी प्रकार अपने हृदय के सरोवर में तो निर्मल जल है और निर्मल रस है, स्वयं भगवान है, परंतु ये जो वासनाओं की घास है उसने उसको ढक दिया है। अब जीव उसको छोड़ करके नारायण उस निर्मल जल को और संसार में जो विषय वासना है वहां जाएंगे तो सुख मिलेगा, वहां जाएंगे तो सुख मिलेगा। कभी स्त्री से सुख मिलेगा ऐसा सोचता है, कभी भोजन से सुख मिलेगा ऐसा सोचता है, कभी मकान से बढ़िया कपड़े से सुख मिलेगा ऐसा सोचता है, कभी ऊंची कुर्सी पर बैठने से सुख मिलेगा ऐसा सोचता है, कभी खान पान से सुख मिलेगा। मृग तृष्णाम उपाधावेत, ऐसे महाराज मृग तृष्णा के पीछे जैसे हरिण नारायण तप्त बालुका में दौड़ता है, यहाँ पानी यहाँ पानी यहाँ पानी, और मर जाता है। वही दशा इस जीव की हो रही है। सो जब कभी आप करुणा करके इस जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तब ये नारायण आपकी ओर आता है। असल में आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु तो है ही नहीं, आप ही हैं सर्व। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब के सब आप ही हैं, और नारायण आप ही करुणा करके अपना साक्षात्कार कराते हैं। अब तो महाराज थोड़ी देर में जैसे नट अपना नाट्य समेट ले, न वहां शेष न वहां नारायण, न वहां शक्तियां न वहां पार्षद, कोई नहीं। अब अक्रूर बाहर निकले और निकल करके झटपट नारायण वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण बलराम के पास पहुंचे। और श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों चाचा जी आप कैसे लग रहे हैं? कोई अचरज देख करके पानी में कोई अचरज देख करके आए हैं क्या? सो अक्रूर ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज तुमको देख लिया तो अब कोई आश्चर्य देखना बाकी नहीं रहा, सब आश्चर्यों के मूल जो है वो आप ही हैं। अब अक्रूर के मन में जो शंका थी वो बिल्कुल मिट गई, और इतनी देर इसमें लग गई महाराज कि सवेरे चले थे नंदगांव से, और रास्ते में 3 पहर तक लग गया वहां पहुंचने में। और नंद बाबा बैलगाड़ियां सब पहले पहुंच गईं और इनका वायु वेग रथ जो है वो पीछे रह गया। नारायण स्वामी दयानंद जी ने 38वें अध्याय का रथे न वायु वेगे न, और 39वें अध्याय का जो है वो जगाम गोकुलम प्रति एक साथ जोड़ करके
नारायण मथुरा के प्रति गए कि इस बात को उन्होंने फिर बड़ी हंसी उड़ाई है कि वायु वेग रथ और दिन दिन भर लग जाता है 3-3 कोस चलने में। अब नंद बाबा तो पहले ही पहुंच गए, वहां जाते ही इन लोगों ने हाथ पांव धोया और हाथ पांव धो करके कुछ जो दूध की सामग्री बनी हुई थी उसको खाया पिया। अब नंद बाबा तो लगे विश्राम करने और ये जो बच्चे थे महाराज जितने हैं उनको जल्दी हुई कि हम तो चल के पहले शहर देखेंगे। नारायण ये मथुरा नगरी है कैसी। सो महाराज बलराम श्री कृष्ण और श्री दामा आदि जितने ग्वाल बाल थे वो पूरी की पूरी मंडली महाराज निकली मथुरा देखने के लिए। बड़ी भारी खाई थी चारों तरफ और परकोटा बहुत बड़ा बना हुआ था और वहां महाराज रथ चलने की सड़क अलग, आदमियों की चलने की सड़क अलग और दुकानें सब अलग अलग चीजों की दुकानें भी, बाजार भी अलग अलग बने हुए और बीच बीच में चौराहे और तालाब और बगीचे। ऐसी उत्तम नगर की रचना का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और नारायण जगह जगह गोदाम बने हुए थे जिसमें लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थी और वो गोदाम भी कोई पीतल के थे, कोई चांदी के थे, कोई सोने के थे, बड़े बड़े फाटक थे। देखते हुए वहां पहुंचे। अब देखा कृष्ण ने कि शहर के लोग तो बड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। सो महाराज देखा वो कंस का जो धोबी था उसका नाम था रजक। अब वो जैसे बड़े बड़े ट्रकों में लाद के महाराज 150 ट्रक उसके पीछे पीछे चल रहे हों, ऐसे रथों में लदे हुए सिले सिलाए कुछ कपड़े थे, कुछ बिना सिले हुए थे, उनको लेकर के वो राजधानी में कंस के लिए जा रहा था क्योंकि बड़ा भारी उत्सव। सो श्री कृष्ण ने देखा, बोले ओ रजक सुन, ये जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया ये हम सब ग्वाल बालों को पहना दे। नारायण हम पहनेंगे इसको। अब उसने कहा कि तुम लोग पहाड़ी जंगली कहीं के आए हो राजा का कपड़ा पहनने के लिए, ऐसी बात मुंह से निकालोगे तो मैं मार डालूंगा सबको। सो महाराज श्री कृष्ण ने धीरे से एक तमाचा जड़ दिया उसको और वो तमाचा तो क्या लगा, उसका सिर ही रजोगुण जो है वो कहीं भगवान के तमाचा के सामने टिकता है, वो मर गया। सबके साथी उसके जितने थे सब भाग गए और गांव भर में उन्होंने हल्ला कर दिया कि महाराज ऐसे ये ग्वाले आए हैं कि वो तो किसी से डरते ही नहीं हैं। अब कपड़े निकाल के महाराज पहनने लगे तो किसी को पहनने ही ना हो, किसी को बड़ा हो जाए किसी को छोटा हो जाए, नारायण कैसे पहनना चाहिए मालूम नहीं। वो तो महाराज दही दूध खाने वाले, मक्खन मिश्री उड़ाने वाले, हट्टे कट्टे मुस्टंडे दंड कसरत पहनने वाले ग्वाल बाल जो हैं का उनको ये नागरी रीति के जो कपड़े लगते हैं वो पहनना ही ना आवे। सो इसी में महाराज इसी बीच में वहां एक दर्जी था महाराज, बड़ा भारी व्यापार था उसका। सो सैकड़ों दर्जी लेकर के पहुंच गया और उसने कहा ये सेवा मैं करता हूं महाराज। अब वो सेवा करी उसने, सबके शरीर के अनुरूप कपड़े तुरंत टाक टाक के बना दिए और पहना दिए। और कपड़ा पहनने के बाद महाराज पहले पहल श्री कृष्ण मथुरा में एक माली था उसके घर में गए। श्रीदामा उस माली का नाम था, सुदामा श्रीदामा। तो ब्रज में भी श्रीदामा उनका मित्र था और मथुरा में श्रीदामा बाली मिला और द्वारका में तो श्रीदामा जी सुदामा जी आए हुए थे। सो नारायण उसके घर में गए तो माली ने उठ करके उनका स्वागत किया, सत्कार किया और पूजा की खूब और बढ़िया बढ़िया माला उनको पहनाई। अब तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। देखो एक रजक वो था, श्रमिक था वो भी, लेकिन वो भगवान से विमुख था तो उसको तो चांटा मार के उद्धार किया। और एक श्रमिक था जिसकी सेवा लेकर के उसका उद्धार किया
अब एक श्रमिक था, खेती बाड़ी करने वाला माली, उसकी पूजा ले ली। अब महाराज श्रमिक वर्ग जो है वो कुछ डर के मारे और कुछ लोभ के मारे श्री कृष्ण के पक्ष में हो गया। वो तो उसको अन्वय वर्धिनी संपदा ऐसा वरदान दिया माली को कि वंश में उसकी संपत्ति बढ़ती जाए, भक्ति बढ़ती जाए। वहां से जब निकले नारायण, जब मथुरा की सड़क पर आए, और क्या पूछना है महाराज, मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो सब की सब छज्जे में निकल आई। अब कोई नारायण एक आंख में आजन जल्दी में चली आई महाराज, कोई वस्त्र को उल्टा पहने हुए, कोई सीधा पहने हुए। अरे ये वही नंदनंदन है, कहीं ये वही बलराम जी जो हैं जिनकी कथा हम लोग सुना करते थे, कितने सुंदर। अब महाराज रास्ते में सड़क पर ग्वाले, उनको कोई शर्म तो है नहीं, नाचने लग गए और बीच में मंडल बनाए करके ग्वाले नाचे। कभी बलराम जी सामने आवे और कभी कृष्ण सामने आवे। जब कृष्ण सामने आवे तो मथुरा की स्त्रियां कहें ये बड़ा सुंदर, ये प्यारा, अब तो हम जिंदगी भर इन्हीं से प्रेम करेंगे नारायण, अब तो इन्हीं के संग रहेंगे। और जब बलराम जी आवे गोरे गोरे तो उनके मन में आवे कि ये हमारे प्यारे, हम इनके संग रहेंगे। सो इस तरह से महाराज स्त्रियों के मन में रसाभास, एक के प्रति जब प्रीति नहीं होती है, प्रीति जब डावाडोल होती है तब उसको रसाभास कहते हैं। उसमें सच्चा मजा जो है वो कभी नहीं आता है, रसाभास हो जाता है। आगे महाराज देखा कि कुबड़ी है त्रिवक्रा, जैसे कुंडलनी शक्ति होती है वो नारायण, इसी प्रकार की उसकी रूपरेखा त्रिवक्रा करके उसका वर्णन किया। तीन टेढ़ जैसे इडा पिंगला नाड़ियां जो हैं वो गांठ बनाती हुई चलती हैं। अब वो तो महाराज जात की तो सैरंध्री थी, नायन समझो, और कंस की दासी थी, और उसी के और शरीर से कुबड़ी थी, क्योंकि रानियां जो थीं वो घर में कंस की सेवा करने के लिए कोई सुंदरी स्त्री को नहीं जाने देती थी। हाँ, वो तो रोक लगी हुई थी। सो महाराज कुबड़ी जाती थी। अब कुबड़ी को देखा तो श्री कृष्ण, अब वो तो कृष्ण की ओर देखे नहीं, उसको नाम तक नहीं मालूम। वो तो कंस की दासी, कंस की सेवा के लिए वस्तुएं लेकर के अंगराग भिन्न भिन्न प्रकार के लेकर जा रही थी कि कंस के शरीर में लगावेगी। जैसे स्नो पाउडर आजकल लगाते हैं ना महाराज, हमने लड़कों को भी लिपस्टिक लगाए देखा हो नारायण। अद्भुत अद्भुत लीला महाराज चलती है। एक स्त्री को तो मैंने देखा यहीं बंबई में, उसके जूड़े में छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे जीरो पावर के, और कोई महाराज लाल और कोई हरा और कोई पीला वो जूड़े में लगाए करके रास्ते पर चल रही थी आकृष्ट करने के लिए। अब ये कुब्जा जी जो हैं वो कंस का अंगराग लेके जा रही, जाने बूझे तो कुछ है नहीं कि कौन है। सो कृष्ण ने देखा कि ये तो निस्साधन है और इसके पास कोई साधन हमसे मिलने का नहीं है, कुछ साधन है नारायण, ये हमसे कैसे मिल सकती है। कृष्ण ने कहा देखो ऐसे मिलती है। सो जाके स्वयं छेड़ दिया, करी हो रही सुंदरी। कुब्जा को किसी ने सुंदरी तो कहा ही नहीं था, लेकिन आप जानते हैं किसी स्त्री को सुंदर कह दो तो फूल की कुप्पा हो जाती है। वो तो महाराज अपने को बेचने को तैयार हो जाए सुंदरी कहने पर। नारायण सुंदरी शब्द बड़ा आकर्षक है। अब तो कुब्जा ने देखा, एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, तीसरी बार सुंदरी कहने पर घूम के देखा और बोल पड़ी सुंदर, त्रिभुवन सुंदर। ओहो, कृष्ण ने कहा कि ये किसके लिए ले जा रही हो? कंस के लिए। हमको देवगी का ले लो नारायण। अब तो श्री कृष्ण ने ले करके अंगराग अपने को और ग्वाल बालों को लगाया और दर्शयन दर्शने फलम, उन्होंने अपने पांव से कुब्जा का पांव दबाया, ये भी कोई श्रृंगार का भाव है। और झट उसकी टुड्डी जो है अपने हाथ से पकड़ ली और उदनी नमदच्युता, उसको खड़ा कर दिया, खट से खड़ी हो गई। अब जब तक टेढ़ी थी तब तक तो कुरूप लगती थी, जो महाराज सीधी हुई सो उसका मुंह तो बड़ा सुंदर, छाती बड़ी सुंदर, हाथ पांव बड़े सुंदर, वो तो सुंदरी हो गई। और उसने पकड़ा पल्ला कृष्ण का कि अब तुम कहां जाते हो, मैं तो तुम्हारे साथ ब्याह करूंगी। और